तो देखो भाई, जब हम मार्केट में आते हैं तो हम पहले क्या करते हैं? स्ट्रक्चर देखते हैं। टारगेट पहले देखते हैं वही हम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ पे हमें इजी स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है वो चार्ट आपको लेना है। ठीक है, ओके। तो फिलहाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे मार्केट आया नीचे। आपका वो लो, इसका कलर चेंज करता हूँ। ये लोअर लो, ये आपका लोअर हाई, ये आपका लोअर लो, अगेन ये लोअर हाई एंड ये लोअर लो। अब ये लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी तो क्या बना? हायर हाई बना। हायर है। ठीक है, अभी ये हायर हाई, हायर हाई, ये आपका हायर लो, अगेन ये आपका हायर हाई। तो इसके नीचे क्लोजिंग यानी कि लोअर लो बना, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग, अगेन हायर हाई बना। ये लोअर लो था और ये हायर हाई था। तो ये स्ट्रक्चर अभी आपका ही है। ठीक है, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा मार्केट, इसके नीचे, तब तक ये स्ट्रक्चर डाउन का नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अभी ये स्ट्रक्चर आपका ही है क्योंकि यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक नहीं। ओके, बट कोटेक्स में ज्यादा नहीं भाई, किसी पे, कौन से भी चार्ट पे करो, कहाँ पे भी करो, नॉलेज हर तरह हर जगह काम करेगा। मतलब सर ये मेरे लिए नया है ना, उसमें अच्छा से समझ में आता है किस बेस पे ले रहे हैं। देखो भाई, यहाँ पे क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको? सभी लॉजिक वही है। हाँ वो तो है सर, मतलब तो चार्ट थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है। कोई नहीं, कंसेप्ट ये मार्केट सही है। वही तो बोल रहा हूँ ना। अच्छा चार्ट सेलेक्ट करना है। ये आपका हो गया लोअर लो, ये आपका हो गया लोअर हाई, अगेन ये लोअर लो। ठीक है, तो अभी हम टारगेट ड्रॉ करते हैं। तो ये जो लोअर लो पॉइंट था, ये आपका क्या है? टारगेट। अगर बायर ऊपर आने लगे तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे लेफ़्ट का, तो हमें कुछ अभी भी मालूम नहीं है। ठीक है, अभी अगर यहाँ से मार्केट ऊपर आता है तो ये टारगेट होने वाला है फर्स्ट, प्रीवियस लोअर लो। देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। और अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे कोई 00 का राउंड नंबर है तो वो नीचे का टारगेट हो सकता है। वो होगा 800, वो टारगेट रहने वाला है। टारगेट अब यहाँ पे सेलर वीक हो गए, खुद से वीक हो गए। देखते हैं यहाँ से बायर कैसे जाते हैं। अगर बायर स्ट्रांगली ऊपर जा रहे हैं तो एटलीस्ट इस वेव के 50% तक तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो हम 50% का भी टारगेट ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या लेना है? फिबोनाची लेवल। और इम्पल्सिव वेव कहाँ से स्टार्ट हुए, वहाँ से लेके यहाँ तक आपको ड्रॉ करना है। वो आपको लेना है फिबोनाची टूल। ठीक है, यहाँ से इम्पल्सिव वेव स्टार्ट है और आपको जो लास्ट का ग्रीन कैंडल है वहाँ तक लेना है, बट यहाँ से अभी तक रिवर्सल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिलहाल अभी तक कोई भी रिवर्सल आया नहीं। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था, उसके बाद सेलर वीक हो गया, अगेन वीक हो गया, और उसके बाद अगेन स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रहा है, तो ये एग्जॉशन भी हो सकता है। और स्विंग हाई भी है, हाँ बायर का लास्ट कैंडल भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिलहाल तो हम सेलर के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। ये स्विंग हाई का रिप्लाई यहाँ पे आना चाहिए, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करना है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर सिर्फ मालूम है यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है, बट टारगेट अभी तक लेफ्ट लेग भी नहीं है हमारे पास, और टारगेट के बीच में बहुत सारा नहीं। गैप है, तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। देखो स्ट्रॉन्ग वीक और स्ट्रॉन्ग कैंडल, यानी कि ये एग्जॉशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर इसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आता है तो हम सोचेंगे। ये इम्पल्सिव वेव है, तो सिर्फ सेलर के लास्ट कैंडल से स्ट्रॉन्ग चाहिए, अगर बायर से वीक होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। हम्म। देखो हर एक कैंडल पे ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे इम्पल्सिव वेव में अगर आपको 2-3 ट्रेड मिल रहे, 4-5 ट्रेड्स मिल रहे, तो भी सही है वो। जस्ट आपको क्या करना है, मैं तो सर एनालिसिस करना है, क्योंकि देखो भाई 95% आपको पेशेंटली वेट करना होता है, और जस्ट 5% एग्जीक्यूशन होता है ट्रेड का। तो सबसे इम्पोर्टेंट हाँ पेशेंस है, ठीक है। अब पैसा। देखो स्विंग हाई का रिप्लाई मिल चुका है, तो मैं लास्ट के रेड कैंडल के ओपनिंग पे ये लगा लेता लगा लेता हूँ टूल, ठीक है। तो मुझे अभी इसका 50% ड्रॉ करना है, तो ये है 50%, ठीक है। नीचे वाली जो लाइन है वो है 50%, और ऊपर वाली जो लाइन है वो लोअर, वो किसका टारगेट है? लो। हाँ, प्रीवियस लोअर लो है वो, ठीक है। अभी जो हाँ लाइन है वो है 50% की। अब देखो स्विंग हाई का रिप्लाई आ चुका है यहाँ पे जो स्विंग हाई था यहाँ पे रिप्लाई आ चुका है। अगर यहाँ पे सेलर्स बायर को डोमिनेट करते हैं, मतलब पूरा कैंडल को डोमिनेट करना चाहिए, तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर सकते हैं। बट देखेंगे, ओके, तो यहाँ पे पूरा डोमिनेट नहीं करा है, वहाँ से रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ पे ओपनिंग से तो ट्रेड नहीं कर सकते हम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पूरा डोमिनेशन नहीं करा है उस कैंडल को। अगर हाँ, इसने सिर्फ बॉडी को किया, हाँ, उसको नहीं किया। देखो अगर ये कैंडल बॉडी इंक्रीमेंट करके आ रहा है तो भी आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ देखते हैं क्या होता है। और सर, इस लॉजिक को हमको मना किया था सर ट्रेड करने को आप। किस लॉजिक को भाई? मतलब इसे मतलब मोमेंटम एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाकर सेलर ने कंटिन्यूशन दिया, और पावर के साथ आप बोले थे कि टारगेट से रिवर्सल रहेगा तभी करना है। अरे नहीं भाई, ये अलग लॉजिक के ऊपर मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो आप ट्रेड कहाँ से कर सकते हो, जो राउंड नंबर है ना ऊपर, ये 800 का, सॉरी 880 हम्म। का, यहाँ से आपको डाउन का ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि ये कैंडल टेललेस और हेडलेस, मतलब अगर ऐसी कैंडल मिले तो यहाँ आप पे ओपनिंग से ट्रेड नहीं कर सकते हो। आप ट्रेड कहाँ से करोगे भाई? ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट ट्रेड करोगे डाउन का, बट वहाँ तक कैंडल गया नहीं, तो आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। तो सर मुझे क्यों बोला आपने कि मतलब वन साइड ब्रेक या ऐसा रहेगा तो हम अवॉइड ही करेंगे। भाई मैंने क्या बोला, इस पॉइंट से मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले लो, क्योंकि जो मल्टीपल ऑफ 5 होता है ना, वहाँ से ट्रेड लेना है आपको। और मैंने आपको इसलिए बोला ट्रेड मत करो, क्योंकि एक्यूरेसी इम्प्रूव हो जाए इसलिए। क्योंकि अगर अच्छा हाँ, फिर तो मैं टेललेस कैंडल टेललेस कैंडल हो या कोई भी हेडलेस कैंडल, तो वहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना है। इस कैंडल पे भी हम ट्रेड कर सकते हैं, 75 के ऊपर जाना चाहिए ये कैंडल, ठीक है। बट फिर भी ये कैंडल ऊपर नहीं जा रहा है,
75 कहाँ पे है भाई? नहीं, ऊपर। इसके बीच में है। तो इसके ऊपर जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे। ओपनिंग से क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे टेललेस कैंडल है अगेन। हाँ, वन साइड। देखो, आपको अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ही ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना। अभी यहाँ पे ये सर, ये क्या होता है ना, टेललेस कैंडल ज्यादा मतलब मिलते रहता है तो हम अवॉइड कर देते हैं, नहीं करते हैं। अगर कर भी लिया तो सेलर स्ट्रांग होनी चाहिए, खुद से भी स्ट्रांग होनी चाहिए, बायर के लास्ट कैंडल से भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप कर सकते हो। बट वो भी अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये लेवल, यहाँ पे ये जो यहाँ पे सेलर सर। है, वो सेलर प्रीवियस कैंडल के लोअर वीक के अंदर फंस गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यूशन का ट्रेड अगेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये सेलर द्वारा वीकनेस है। ठीक है, क्या यहाँ पे कोई वैलिड पुल बैक बना है इस लेग में? नहीं बना। नहीं बना सर। तो आपको आपकी इम्पल्सिव वेव कहाँ से कहाँ तक आएगी? 50% है, वही प्रीवियस आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ये आपका है हाईएस्ट पॉइंट और आपको लेना है ये लोएस्ट पॉइंट तक, रेड कैंडल का क्लोजिंग, और आपको 50% पे ये ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? सेलर वीक हो गए और बायर खुद से स्ट्रांग हो गए, बट ट्रेड नहीं कर सकते हम, स्ट्रक्चर डाउन का है यहाँ पे। हाँ, और एक कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाकर भी आ सकते हैं हाँ, सर, क्योंकि मोमेंटम। सेलर का मोमेंटम है और बायर क्या कर सकते हैं? रिट्रेस हो सकते हैं। हाँ, अब देखो, मोमेंटम है और उसके बाद एक बायर का कैंडल आया और ये सेलर कंटिन्यूशन दे रहा है आपको। और अगर नेक्स्ट टारगेट में अगर गैप है तो नेक्स्ट टारगेट कौन सा होगा भाई? 800 का राउंड नंबर, और वो बहुत नीचे है, तब तक आप ट्रेड कर सकते हो। देखते हैं ये कैंडल कैसे क्लोज अच्छा, होता है। ये कैंडल लेवल पर। एग्जैक्टली लेवल पे क्लोज हुआ है, तो क्या यहाँ पे आप ट्रेड करोगे? करोगे, बट नहीं मार्जिन ऑफ नहीं सर, सेफ्टी ये से, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से चलेगा यहाँ पे अच्छा। ट्रेड। ठीक है, ओ, यहाँ पे मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया था, बट ये क्या हुआ? ओपनिंग नीचे पे ही लगा। लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, सबसे अच्छा अच्छा सर, ये ट्रेड इसलिए लिया है, स्ट्रक्चर डाउन का है। ठीक है, मोमेंटम हम्म सेलर का है, और एक बायर का कैंडल हम्म इस मोमेंटम में क्या हो सकता है? रिट्रेस हो सकता है। तो सेलर ने हमें कंटिन्यूशन भी दिया। ये जब कैंडल आया तब हमें पता चला कि बायर क्या है? जस्ट रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से आपको ट्रेड लेना था, क्यों? क्योंकि ये टेललेस कैंडल है, तो आपको इसके ऊपर जाने पे पुट का ट्रेड करना था, बट लेट एंट्री हो गया, बट फिर भी हमारा ट्रेड अच्छा सर, विन हो चुका है। ऐसा हम लोग भी लगा सकते हैं सर, जैसे ट्रेंड डाउन का हो सर और एक कैंडल बाहर का आया, उसको रिट्रेस कर सेलर ने कंटिन्यू बताया और टारगेट में भी गैप है, तो हम भी कर सकते हैं। कर सकते हैं, बट पावर देखना पड़ेगा, टारगेट में गैप देखना पड़ेगा। हाँ, पावर देखेंगे और देखेंगे टारगेट में भी गैप है, मतलब लेफ्ट लेग में बहुत नीचे है या राउंड नंबर बहुत नीचे है, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, दो कैंडल को भी रिट्रेसमेंट बनाकर कंटिन्यू दिया तो कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, बना सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई? स्ट्रक्चर कैसे आ गया? ये लोअर लो, ये ये लोअर हाई, और अगेन ये लोअर लो। ठीक है, तो लोअर हाई यहाँ पे आ चुका है अभी। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ऊपर का टारगेट था उसका कोई अभी हमें काम नहीं है। अब टारगेट हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है,
तो यहाँ पे बायर खुद से वीक यहाँ हो गए। अगर देखो ये जो कैंडल है ना भाई, ये पहला ग्रीन कैंडल जो है, अगर इसने स्विंग लो क्रिएट किया होता ऐसे, तो आप इस कैंडल पे भी ट्रेड कर सकते थे डाउन का। कहाँ से कर सकते थे? इसके ऊपर जाने पे। क्यों कर सकते थे? क्योंकि बायर खुद से वीक है, बायर सेलर से भी वीक है, बट यहाँ पे स्विंग लो नहीं है, तो हम ट्रेड नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके, अगर स्विंग लो होता तो हम ट्राई करते। अभी हमारा जो टारगेट है वो ये है, लोअर हाई। ठीक है, तो लोअर हाई लोअर के है। ऊपर क्लोजिंग कर दी है बायर्स ने, यानी कि ये स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। जो स्ट्रक्चर डाउन का था वो अभी अप में कन्वर्ट हो चुका है। देखो ये लोअर लो था, ये आपका लोअर हाई था, और ये लोअर लो था। लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग, यानी कि क्या बनाया मार्केट ने? हायर हाई बनाया। तो ये डाउन का स्ट्रक्चर अप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? सिर्फ बायर के बारे में सोचेंगे, ना कि सेलर्स के बारे में। हमें हमेशा विद द स्ट्रक्चर ट्रेड करना है। अगर आप अगेंस्ट द स्ट्रक्चर ट्रेड करोगे तो आपको हमेशा जो स्ट्रक्चर है, समझो कि अभी स्ट्रक्चर आपका है और बायर का लास्ट कैंडल वीक है, और सेलर खुद से भी स्ट्रांग है और बायर से भी स्ट्रांग है, और टारगेट से आरआरसी या डोमिनेशन मिल रहा है, तो आप ट्रेड कर सकते हो वहाँ पे, नहीं तो नहीं। अभी यहाँ पे क्या हुआ? अरे सेलर, सर आपने सर मना किया था हायर लो से डोमिनेशन पर ट्रेड करने के लिए, ऐसा क्यों? अभी अभी तो बताया ना मैंने, 50% के नीचे अगर कौन सा भी वेव हो और उसके 50%, ये स्ट्रक्चर आपका है हाँ। और ये 50% है, अगर इसके नीचे सेलर्स आ रहे हैं तो सेलर अग्रेसिव है, तो नेक्स्ट प्रिडिक्शन क्या रहता है? यहाँ से मार्केट नीचे गिरने का। तो अगर ये लास्ट टारगेट है, अगर यहाँ से डोमिनेशन मिल रहा है तो आप यहाँ से नहीं कर सकते हो ट्रेड। मैंने क्या बोला? अगर ये 50% तक कुछ हो रहा है वो डोमिनेशन का, तो कर लो वहाँ पे। अच्छा, टारगेट से आरआरसी मतलब हायर लो से बनता है तो हम कर सकते हैं। यस, क्या ये बायर का कैंडल स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो भाई? हाँ स्ट्रॉन्ग आ रहा है सर। और नहीं कर टारगेट मतलब अब ट्रेंड में भी। और नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि कंटिन्यूशन का रूल ये कैंडल फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना भाई। नहीं ये प्रीवियस तो प्रीवियस वाला। हाई के अंदर ये कैंडल है, और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है। पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग, दूसरा कैंडल वीक, और तीसरा कैंडल क्या है? स्ट्रॉन्ग, यानी कि ये एग्जॉशन भी हो सकता है ना, हम्म। तो नहीं कर सकते हो आप ट्रेड यहाँ पे। ठीक है, अगर नेक्स्ट बायर का कैंडल स्ट्रॉन्ग होके आता है, स्ट्रॉन्ग होके आता है या सेलर के लास्ट कैंडल से भी स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप ट्रेड करोगे नेक्स्ट कैंडल में अगेन, क्योंकि आपका टारगेट बहुत ऊपर है अभी। आपका जो टारगेट होने वाला है हाँ। वो होने वाला है लोअर हाई। ये जो लोअर हाई पॉइंट है ना, ये आपका टारगेट हम्म। होने वाला है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसके लेफ्ट लेग में जो लोअर हाइज रहते हैं वो टारगेट्स रहते हैं। अभी देखो यहाँ हाँ पे सर। बायर सेलर से स्ट्रॉन्ग है, बट ये कैंडल कौन सा है? टेललेस है, तो यहाँ पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेना है। तो ये जो 85 का राउंड नंबर है ना भाई, 85, उसके नीचे आने पे हाँ। कॉल का ट्रेड करना है। जो भी 5 का मल्टीपल होता है ना राउंड नंबर, उसके नीचे आने पे ट्रेड करना है आपको, अगर कोई ये नहीं दिख रहा है तो। यहाँ पे जो 85 लेफ्ट का, लेग में। हाँ, यहाँ पे 85 एक राउंड नंबर है, यहाँ से आपका ट्रेड बनता है कॉल का। क्योंकि ये कैंडल कैसा है? टेललेस कैंडल है। देखो, आपको हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, आपको पेशेंटली कैसे ट्रेड करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे ट्रेड हमने स्किप भी करे हैं जो ट्रेड विन हो सकते थे, बट वहाँ पे ट्रेड लेने का कोई लॉजिक ही नहीं है हमारे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम्म। तो आप ट्रेड कम करो बट एक्यूरेसी अच्छा निकालो उसमें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर ये 90 के ऊपर क्लोज हो जाता है, ओके, तो ये एग्जैक्टली 90 पे क्लोज हुआ है, तो क्या यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं?
ये तो लेवल पर क्लोज हो गया ना। यहाँ पे नहीं कर सकते ट्रेड। क्यों? क्योंकि अगर ये ये बायर खुद से वीक है, बायर खुद से वीक है, बट मुझे नहीं लगता कि सेलर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग है, नहीं है ना। एटलीस्ट इस कैंडल से तो स्ट्रांग एक कैंडल चाहिए ना। मैंने क्या बोला, अगर 90 के ऊपर क्लोज होता तो 90 से हम कॉल का ट्रेड करते। अगर इतने ही बायर स्ट्रांग है तो 90 का राउंड नंबर ब्रेक क्यों नहीं किया? एटलीस्ट उसके ऊपर एक दो पिप क्लोजिंग होना चाहिए था। अगर ये कैंडल वीक आता है प्रीवियस सेलर से और उसके बाद बायर उसको डोमिनेट करता है, फिर भी आप ट्रेड कर सकते हो भाई। देखते हैं ये कैंडल कैसे आता है। ठीक है, तो ये कैंडल बॉडी भी इंक्रीमेंट करके नहीं आया और यहाँ पे छोटा भी नहीं हुआ। ये जो सेलर का कैंडल आया है वो मतलब प्रीवियस जो कैंडल था ना, सेम उसी साइज का है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। लगभग अगर देखो बायर खुद से स्ट्रांग होके आते हैं और सेलर से भी स्ट्रांग होके आते हैं तो हम कॉल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, बट हम करेंगे टारगेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से। देखते हैं क्या ये कैंडल बायर का बनता है या सेलर का बनता है। अगर ये भी सेलर का कैंडल बनता है और उसके बाद अगेन बायर उसको डोमिनेट करता है तो भी हम ट्रेड करेंगे कॉल का। अब हमारा जो टारगेट होने वाला है, अगर सेलर नीचे आएंगे तो ये जो लेग है ना, ये लेग, इसका 50% टारगेट होने वाला है। ठीक है, अभी देखो भाई यहाँ पे सेलर हो गए वीक। अभी बायर को क्या करना चाहिए? स्ट्रांग होके आना है, राइट। अगर बायर यहाँ पे स्ट्रांग होके नहीं आ रहे तो क्या करना है? हमें सेलर का जो, हाँ मतलब सेलर का जो नेक्स्ट टारगेट है वहाँ तक आप ट्रेड कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या दिक्कत है, पहला कैंडल स्ट्रांग, दूसरा कैंडल वीक और तीसरा कैंडल स्ट्रांग, तो ये एग्जॉशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम अगेन ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन सा टारगेट होने वाला है आपका। आपको क्या करना है? 50% लगा लेना है। तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल का ओपनिंग और लास्ट ग्रीन कैंडल का आपको क्लोजिंग लेना है। ठीक है भाई, और आपको क्या करना है? 50% पे लाइन लगा लेना है। तो ऑलमोस्ट उसको टच ही कर लिया 50% को। और इस कैंडल के बाद, इस कैंडल पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि ये एक एग्जॉशन हो सकता है ना। स्ट्रॉन्ग कैंडल, वीक कैंडल और उसके बाद स्ट्रॉन्ग कैंडल, और ये टारगेट पे भी पहुंच गया ना। तो अगर टारगेट पे पहुंचा है तो यहाँ से ऐसे मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर डोमिनेशन के बाद हम कर सकते हैं। अगर ये बायर डोमिनेट करे इस सेलर को तो आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कॉल का ट्रेड करोगे, बट पूरा डोमिनेशन होना चाहिए, इसके ऊपर ही क्लोजिंग चाहिए, पूरा, तभी कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तो नहीं कर सकते। अब देखा भाई, ये हो गया एग्जॉशन, इसी वजह से ये कैंडल ग्रीन बन चुका है। अगर देखो, अगर इसके बाद बायर का कैंडल आता है और इस कैंडल से भी वो स्ट्रांग होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर बायर का कैंडल आता है और प्रीवियस कैंडल से भी स्ट्रांग होके आता है तो भी हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। समझ रहे हो? सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अप का है। अगर स्ट्रक्चर अप का है और बायर कैंडल बाय कैंडल अपना बॉडी इंक्रीमेंट कर रहा है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। मुझे लगता है कि सेलर यहाँ पे अपना वीकनेस शो करेगा और उसके बाद बायर स्ट्रांग ले आ सकता है, तो यहाँ पे आरआरसी बन जाएगा। जैसे कि ये रिवर्सल, ये रिट्रेस सेलर, और उसके बाद अगर बायर इनको डोमिनेट करते हैं तो हम कॉल के साथ ट्रेड कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ पे एक सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे ये जो सेलर है खुद से भी वीक हो चुके हैं और बायर से भी वीक हो चुके हैं, और स्ट्रक्चर अप का है, टारगेट से रिवर्सल आया है, तो ये कैंडल को स्ट्रॉन्ग कैंडल होना है, एटलीस्ट सेलर से तो स्ट्रॉन्ग होना ही है। अगर ये कैंडल सेल से भी स्ट्रॉन्ग आता है तो आप नेक्स्ट कैंडल पे कॉल का ट्रेड करोगे। ठीक है, डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट कैंडल पे, जस्ट इस कैंडल को डोमिनेट करना चाहिए भाई। हाँ देखते हैं क्या होता है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग करें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उस पॉइंट के अगर ऊपर क्लोज करे तो हम कॉल का ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो क्या हम है यहाँ क्या पे सर? ट्रेड कर सकते हैं भाई? यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं कर सकते ना, मैंने क्या बोला था आपको? नहीं कर सकते सर। एटलीस्ट इसके ऊपर तो क्लोजिंग चाहिए था ना। अगर सेलर दोनों से भी वीक हो चुके हैं, ये सेलर बायर से भी वीक था, खुद से भी वीक था, ये स्ट्रक्चर भी आपका है, तो बायर को ऊपर जाने से किसने रोका है? किसी ने नहीं। तो हाँ बायर खुद नहीं ऊपर जाना चाहते भाई, समझ रहे हो? इसलिए बायर वीक होके आ गए, और बायर खुद से भी वीक होके आए, और सेलर से भी वो स्ट्रांग नहीं है। अगर ये सेलर कैंडल बायर को डोमिनेट करता है, सेलर खुद से स्ट्रांग आता है और बायर से भी स्ट्रांग आता है, तो हम ट्रेड करेंगे पुट का। अगेंस्ट द ट्रेंड है, बट अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी हम ट्रेड करेंगे पुट का। बट ये जो सेलर का कैंडल है ये किसी भी सपोर्ट लेवल पे क्लोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस कैंडल को पूरा डोमिनेट करना चाहिए तो ही करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगेन सेलर वीक होके आ गया, मतलब ये बायर वीक आया, तो यहाँ से सेलर को नीचे जाना था। मतलब बायर यहाँ पे टेस्ट ले रहा है, क्या सेलर ऊपर जाता है, सॉरी क्या सेलर नीचे जाता है या नहीं, वो देख रहा है। और अभी यहाँ पे सेलर वीक होके आए, तो वो भी टेस्ट करना चाहते हैं कि बायर यहाँ से ऊपर जाते हैं या नहीं। अगर यहाँ पे अगेन बायर स्ट्रांग आता है तो हम डेफिनेटली कॉल के साथ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार सेलर वीक आया, दूसरी बार बायर वीक आया, और थर्ड बार क्या हुआ, अगेन सेलर वीक आया। अगर यहाँ पे बायर स्ट्रांग होके आते हैं तो हम बायर का साथ देंगे, क्योंकि अगर जाना ही था उसको नीचे तो दो बार चांस भी दिया था ना। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो क्या है, बायर को ऊपर जाना था बट वो गए नहीं। क्या यहाँ पे हम पुट का ट्रेड करें? और ऐसा तो नहीं कर सकते सर। ठीक है, अगर करना है तो इस पॉइंट के ऊपर जाने पे डाउन का ट्रेड कर सकते हो, इस पॉइंट के अच्छा। ऊपर जाने पे। बट ये लिटिल बिट रिस्की हो जाएगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। ठीक है, ओ यस सर यस, वही देखा था। हाँ, इसके ऊपर से थोड़ा रिस्की होता, ये सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट था। क्योंकि देखो भाई, ये सेलर क्यों वीक हो गए थे, ताकि बायर ऊपर जा सके, बट बायर की जगह पे सेलर स्ट्रांग होके आ रहा है, यानी कि वो बायर ऊपर जाना नहीं चाहते, इसलिए तो सेलर स्ट्रांग होके आया ना। इस वजह से मैंने बोला था आपको इसके ऊपर जाने दो, पुट का ट्रेड कर सकते हैं हम। देख भाई, आज हमने ट्रेड तो ज़्यादा नहीं लिए, बट हमने एनालिसिस तो करा ना, कि कहाँ पे ट्रेड करना है और कहाँ पे नहीं करना है, ये तो हमने सीख लिया। यही इम्पोर्टेंट है, हाँ आपको सर। ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, जस्ट सही जगह पे आपको ट्रेड लेना है। आपको अच्छी तरीके से एनालिसिस आना चाहिए। कभी कभी आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं मिल सकते, बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि बैक टू बैक ट्रेड्स भी मिलेंगे एक अच्छे स्ट्रक्चर में। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है, इसके नीचे, तो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है ये वाला जोन, लोअर हाई का जोन। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। अगर इसके नीचे क्लोज करता है ये कैंडल, तो भी हम पुट का ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि सेलर भी खुद से स्ट्रांग है और बायर खुद से वीक है। तो इसके नीचे क्लोज करेगा तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी से पुट का ट्रेड करूंगा भाई। ठीक है, वो तो सर लेवल पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से एक ट्रेड करेंगे पुट का।
ठीक है, ये ट्रेड मैंने कहाँ से लिया है देखो, वो विक से लिया है सर। इस वीक के ऊपर जाने पे मैंने डाउन का ट्रेड लिया है, बट आई थिंक इसका क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है, लेवल पर। ओके, तो एग्जैक्टली लेवल पे क्लोज हुआ है। ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है, फिर भी ये कभी कभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो मुझे ये लगा कि इसके नीचे क्लोजिंग हुआ है, इस वजह से मैंने इस पॉइंट से मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लिया है। तो देखो ये ट्रेड इसलिए गलत था क्योंकि ये जो रेड कैंडल है उसका क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हुआ, इसलिए ये गलत ट्रेड है, समझ रहे हो? हाँ हाँ सर, ये समझ। मैंने नोटिस नहीं किया, इस वजह से ये लॉस हुआ। ओके, मैं देखा था सर, तो हुआ था क्लोज। अगर देखा तो भाई बताना था ना, बताए भी नहीं। हमको लगा आप दूसरा लो। नहीं नहीं, मुझे लगा इसके नीचे क्लोजिंग है, मैंने सोचा इसके नीचे क्लोजिंग है और मैं यहाँ से एमओए से ट्रेड ले रहा था पुट का। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे बायर स्ट्रांग होके आ रहे, बट ये लेग के ये इम्पल्सिव वेव था और ये रहा 50%, 50% के नीचे गया है और उसके बाद डोमिनेशन मिला है एक टारगेट से। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? जो आप करते हो वो नहीं करना है यहाँ पे। डायरेक्टली तो सब हम मतलब कि हायर हाई से ही करते हैं, प्रीवियस हाई से। ठीक है, हम वही सेटअप को ज्यादा लेकर चलते हैं सर, उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा आता है। हाँ, टारगेट से डोमिनेशन बहुत अच्छा एक्यूरेसी आएगा, कोई दिक्कत नहीं।